हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 10 जो कि है वृत्त, जिसको कहते हैं सर्कल। इसका हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट सब पॉइंट सब लेके आए हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यह जो क्लास आप पूरा देख लीजिएगा तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ, 5 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता एग्जाम में। बिहार बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं काट सकता 5 नंबर। देखिए, इस चैप्टर से आपको बता दें 2023 में कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, यह 2023 का जो है ना एनालिटिक्स है कि 2023 में कितना पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, चैप्टर नंबर अगर 10 है, 10 जो है वृत्त है। वृत्त देखिए चैप्टर नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 10 का। देखिए सेकेंड सीटिंग में 2 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना है 2, और 2 है लघुत्तरीय प्रश्न। 2 वस्तुनिष्ठ मतलब एक नंबर का रहता है, 2 नंबर इधर, और 2 जो है ना लघुत्तरीय प्रश्न मतलब 2 मार्क्स का 2 ठो क्वेश्चन था, तो 2 दूनी 4, तो 4 और 2 6 नंबर इधर हो गया, और एक था 5 मार्क्स का, तो 6 5 कितना हुआ 11 नंबर। अगर इस चैप्टर से 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आप 5 मार्क्स इस चैप्टर से आराम से इजीली नहीं उठा सकते हैं? आप 11 में से 10 आप सही कर सकते हैं। तो यह चैप्टर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा। आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब बातें को देख लेते हैं। देखिए, वृत्त है, वृत्त जो है सर्कल के और जो केंद्र में होता है, यहाँ पे इसको जो पॉइंट आता है उसको क्या कहते हैं, नियत बिंदु को ही क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और अचर दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी रहता है वृत्त का, वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। यह सब बातें आपको पहले से ही पता होगा। आप लोग जीवा के बारे में देख लीजिए। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त पर के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। वृत्त, अगर कोई वृत्त है, यहाँ के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, याद रखिएगा रेखाखंड को ही क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसमें कुछ नोट है, नोट में देखिए पहला नोट क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा जो होगा क्या होगा, वृत्त का व्यास, और व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। मतलब व्यास बराबर, व्यास को लिखते हैं d से, और त्रिज्या को लिखते हैं r से। तो व्यास d बराबर हो गया 2r, या r बराबर आप लिख सकते हैं, r बराबर होता है d/2। इसे भी आप याद रखिएगा। तो पहला नोट जो हो गया हम लोग का क्लियर हो गया। दूसरा नोट क्या है, वृत्त पर के 2 बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। देखिए, अगर क्या कहता है, वृत्त पर के 2 बिंदु, अगर कोई वृत्त है उसके 2 बिंदु से कितने जीवा खींचा जा सकता है, तो एक ही जीवा खींचा जा सकता है। और अगला नोट जो है, अगर एक वृत्त पर से कितना जीवा, तो एक वृत्त पर अनेक जीवा खींची जा सकती है। तो अगला तीसरा जो बात था, एक वृत्त पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे आप वृत्त दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं एक वृत्त से कितना अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। तो आई होप आपको जीवा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है छेदक किसे कहते हैं, एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक कहलाती है। तो आप इसे यहां पे देखिए, अगर एक वृत्त है उसको एक रेखा 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यही क्या कहलाता है, छेदक रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, ये छेदक रेखा। तो छेदक रेखा यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग कर लीजिए। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और इसका सेम टू सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें भी कुछ नोट्स है। वही कहता है कि वृत्त पर के 2 बिंदुओं से केवल एक ही क्या कर सकते हैं, छेदक रेखा खींची जा सकती है। और वृत्त पर अनेक छेदक रेखा, एक वृत्त पर अनेक रेखा, अगर 2 बिंदु की बात करें वहां से एक ही छेदक रेखा खींचा जाता है। अगर कहेगा एक वृत्त पर कितना छेदक रेखा, तो अनेक छेदक रेखा खींची जा सकती है। चलिए, छेदक रेखा के बाद है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, वह रेखा जो वृत्त को केवल
एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, एक बिंदु से एक और गुजरती है, जिसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा जहां से गुजरता है उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। यहाँ भी देख लीजिए स्पर्श बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो यह भी आपको क्लियर हो गया। तो अगला देखिए नोट में यह सब बात आपको याद रखना है। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक रेखा, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है और एक वृत्त पर से अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकता है। दूसरा भी नोट याद रखेगा, एक वृत्त पर से अनेक रेखा खींचा जा सकता है, अगर एक बिंदु के एक रेखा। तीसरा बात याद रखिएगा, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से अगर स्पर्श करता है तो इसका उभयनिष्ठ जो है ना 3 रेखा खींचा जा सकता है। कितना? 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चौथा बात याद रखिएगा, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंत रूप से मतलब अंदर से अगर प्रतिच्छेद करती है, अंदर से अगर यहाँ पे करता है तो यहाँ जो इसका स्पर्श रेखा होगा कितना होगा? एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उन पर 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर कहता है एक वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसका जो स्पर्श रेखा होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा? 2 होगा। यह सब कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला है छठा पॉइंट है, यदि 2 वृत्त संकेंद्रीय हो तो उन पर एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींचा। देखिए फिगर में देखिए, अगर एक वृत्त संकेंद्रीय हो, एक के अंदर एक हो, तो वह जो है ना उसके कोई भी उभयनिष्ठ रेखा नहीं होगा इसमें। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला है 7वां, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे तो उन पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर 2 वृत्त है एक दूसरे को अगर कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करता है, कोई प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो उस पर जो कितना 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह 7 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखे होंगे तो आपका जो है ना प्रश्नावली 10.1 क्लियर हो गया होगा। और आज के आपका होमवर्क है कि 10.1 का, तो आज देखिए अगर आप यह 10.1 जो है ना बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर यह सब कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रखे होंगे तो आपका सभी प्रश्न बन जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फिर हम लोग कल लेके आएंगे परिमेय जिसको लेके आएंगे क्या? परिमेय थ्योरम जो है ना, यह पहला थ्योरम परिमेय 10.1 जो परिमेय है, कल इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।